एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, टुडे सेशन गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के सेशन के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ये एक नॉन जो ऑफिशियल आंसर की है। जो आज आपका उड़ीसा एसएसबी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके क्या क्वेश्चन है और क्या उसके आंसर होने चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने 100 क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करा है ताकि आप इसको देख सके और अपना जो भी आपका आंसर रहा हो आप उससे मैच करके एक आइडिया ले सके कि कितने हमारे जो 150 में से जो क्वेश्चन है वो सही रहने चाहिए, जो 100 क्वेश्चन में से कितना मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। सो वन बाय वन करके क्वेश्चन में आप शो करूंगी। मैंने यहाँ पे येलो से हाईलाइट करे इसके आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द क्वेश्चन व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज के साथ डील करता है तो हमारे पास यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डील विद ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी के अंदर हम नेचर ऑफ बींग्स की बात करते हैं तो वहां से बींग आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर एन इंक्वायरी इनटू द एलिमेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड द थिंग्स इन इट। तो एलिमेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स और थिंग्स की बात करें तो मेटाफिजिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ द फिलोसफी। तो टोटलिटी ऑफ द मैंस क्रिएटिव आइडियाज इसका राइट आंसर है। ऑल ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट एजुकेटर्स कहा गया है। ये आपकी लेजिट डेफिनेशन है, एक कोट है, एक फ्रेज है। व्हाट इज द चीफ गोल टू एजुकेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, दिस ऑल कम्स अंडर द एग्जिस्टेंशियलिज्म, बट इंस्टेड वी आर फोकसिंग ऑन द आइडियलिज्म। तो वहां से बी आ जाएगा। Which of the following philosophy give the importance to the utility and the change? So pragmatism should be the right answer. Which of the following principles of education is applicable to pragmatism? तो यहाँ से मैंने इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखा है विच इज़ द डी। और ये आपको क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था जब हम पेड क्लासेस कर रहे थे। तो जितनी भी लर्निंग होती है आपकी डिपेंडेंट होती है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस टाइम एंड सर्कमस्टांसिस, pragmatism के अंदर आ जाता है। इनमें से कौन सा वाला एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जिस्टेंशियल थिंकर। तो वहाँ से जीन पॉल सार्त्रे की बात करते हैं। Which of the following types of knowledge is pleaded the realistic epistemology। तो realistic epistemology की जो बात करी जा रही है तो वहाँ से हमारे पास posteriori knowledge आ जाएगा। ये यूजीसी नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ रूसो का एजुकेशन मतलब क्या है, तो उन्होंने फ्रीडम फॉर एजुकेशन की बात की है, मेन कंट्रीब्यूशन। डेमोक्रेसी और एजुकेशन की जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये मैंने आपको काफ़ी बार ये एग्जाम में इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो वहाँ से जॉन डीवी आ गया था। ये बड़ा स्टेटमेंट था आपका। करेक्टर बिल्डिंग की बात करी जा रही है कि जो थिंकर कौन ऐसे है जो एक्रीडेट करते हैं विद द व्यू दैट द नॉलेज विदाउट द करेक्टर इज अ सिन। तो वो हमारे महात्मा गांधी जी है। नाउ और ये महात्मा गांधी जी ने इनके बारे में बताया है कि यहाँ पे ना 7 तरीके के सोशल सिंस होते हैं, द सॉर्ट ऑफ द थिंग्स विच माइट डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी फ्रॉम विद इन। तो उनमें से करेक्टर आता है। Now, which of the following education philosopher has said that the function of the education is to help you from the childhood, not to imitate anybody, be yourself all the time। तो ये जीतू कृष्णमूर्ति जी ने कहा है। In the progressive school of education, which of the following practices is followed by a teacher। तो टीचर के द्वारा कौन सी प्रैक्टिसेस की फॉलोइंग द लर्निंग बाय डूइंग वहाँ पर आना चाहिए और अब चाइल्ड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें कहा था कि कौन सा वाला एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने नोट देखा होगा तो आप आंसर सही कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म। तो अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म मोक्ष, और इसको अटेन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गोल ऑफ जैनिज्म इज बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ रीबर्थ है, और इसको अचीव किया जा सकता है बाय द नोइंग द स्टेट कॉल्ड द मोक्ष। दिस कैन बी अटेन बाय द नॉन वायलेंट लाइफ, अहिंसा। ठीक है, इनसे हम इसको प्राप्ति कर सकते हैं। नाउ द फिलोसफी विच इज प्रोपोनेड इन द उपनिषद विच इज नोन टू दी वेदांत। समाख्या का जो आपकी स्कूल ऑफ फिलोसफी मेन फाउंडर कौन है, कपिला। इन विच लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज। जो बुद्धिस्ट जो कैनॉन्स है वो रिटर्न है पाली। द स्टेटमेंट दैट एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस एमर्ज आउट ऑफ द जॉन डीवीज टीचिंग अबाउट द परवेसिव। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लंबा चौड़ा डिस्कशन मैंने जॉन डीवी पे करा था, वहाँ पे आपको बताया था कि टीचिंग्स अबाउट द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल एनवायरमेंट एजुकेशन। तो वहाँ से इसका राइट आंसर सी आ जाना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्कूल इज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, एक जो कंसेप्ट है आपको बताया है, और एज अ मिनिएचर सोसाइटी जो अमाइल दुर्खेम के अकॉर्डिंग या जॉन डीवी के अकॉर्डिंग आता है। जॉन डीवी ने यहाँ पर जो टॉपिक बताया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा। नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोशल चेंज? तो स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन, मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन, बिकॉज इनमें से नॉट अ पर्टिकुलर एम ऑफ द सोशल चेंज, क्योंकि एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव माइंड्स को लेकर आना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंकलकेट करना, तो उसके अंदर भी एक तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलता है, प्रमोशन होता है द सोशल मोबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग सी, मेरे अकॉर्डिंग सी। नेक्स्ट आ जाओ इसमें, एजुकेशन हेल्प्स द सोशल कंट्रोल बाय एजुकेटिंग अबाउट द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इम्प्लीमेंटेशन दोज इन स्कूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? सोशल चेंज का फैक्टर नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सोशल ट्रेडिशन आना चाहिए, क्योंकि वही पुराना हम सोशल ट्रेडिशन को कंटिन्यू करें, हम चेंज नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि पॉपुलर अपहीवल्स मतलब आता है कि सडन चेंज हो जाना। मान लो किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस है, कोई रेवोल्यूशन जाग रहा है या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जागता है, तो एकदम से हमारे पास पॉपुलर कंसर्न की वजह से जब चेंज आ रहा है तो वो भी किसी ना किसी तरीके से चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो लेजिस्लेशन, पाथ ब्रेकिंग, साइंटिफिक इन्वेस्ट एंड पॉपुलर अपील्स ये सारे आते हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ द सोशल ट्रेडिशन शुड नॉट बी अ फैक्टर ऑफ अ सोशल चेंज। नेक्स्ट, which of the following is not a function of education to help overcome the resistance to the social change? तो इसके अंदर आना चाहिए द सी, नॉट अ फंक्शन, जो फंक्शन नहीं है एजुकेशन का कि वो ओवरकम कर सके रेजिस्टेंस टू द चेंज। तो उसके अंदर इरेडिकेट सुपरस्टिशन करना इज अ गुड थिंग। यहाँ पर हम उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे परसुएट करना चाहते हैं अपने माइंड को अगेंस्ट अग्रेसिव वैल्यूज, और इरेडिकेट करना चाहते हैं प्रेजुडिस। ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरीके से हेल्दी पॉइंट है कि परसुएट करना चिल्ड्रन फॉर द कंफर्मिटी ऑफ द रूल्स। तो ये इससे नॉट अ फंक्शन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द अबव। वेस्टर्नाइजेशन एसेंशियली मींस व्हाट, कि जब हम दूसरे के कल्चर को अडेप्ट करते हैं बाय द अदर सोसाइटीज इन द कंट्रीज, ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पर, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ द एथनिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो एजुकेशन जो एसिलेट करती है द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज द वन एक्सपेक्ट। कितने तरीके की गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 17 आ जाता है। Which of the following is not a characteristic of modernization? Indigenization, indigenization नहीं आता। Which of the following articles of Indian Constitution, बड़ा ही easy question, जो SC ST B का sections की बात करें तो आर्टिकल नंबर 46। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब अडेप्ट किया गया था? 2015 से, और 2030 तक का इसका टाइम टेनवर था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। SDGs 4 इंश्योर करता है गर्ल्स एंड बॉयज को कंप्लीट करने के लिए क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द ये? तो नैरो नेशनलिज्म। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन विच इज द नेक्स्ट एक्सपेक्ट, ये देखो गोल नंबर 4 भी है 2030 का, कि गर्ल्स और बॉयज कंप्लीट करेंगे फ्री, इक्विटेबल और इक्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन विच विल बी द लीड टू द इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुड बी द बिगिनिंग द schooling in the mother tongue and transition to the other languages later. Not a reason of the multicultural to discovery of the best culture in the world. हम बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड को डिस्कवर करने के लिए नहीं पढ़ रहे मल्टीकल्चर, जबकि मल्टीकल्चर को लिया जा रहा है ताकि प्रमोशन हो सके हमारी डाइवर्सिटी का, फोस्टर कर सके, इंक्लूसिवनेस हो, डेवलप हो सके क्रिटिकल थिंकिंग, इसकी बात करना चाहते हैं हम। फिर आता है द स्पेशल स्कूल्स, मतलब जो चिल्ड्रन भी स्पेशल नीड है यानी कि CWSN है, ये प्रमोट करता है इक्विटी रेगुलर स्कूल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द लीस्ट लिटरेट, सबसे कम पढ़े लिखे? तो ट्राइबल फीमेल्स, बिकॉज ट्राइबल फीमेल्स आर द मोर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। A teacher needs to study the educational psychology in order to understand the children in their growing up process. Which of the following is not included in the scope of educational psychology? तो education values, क्योंकि learner motivation learning processes ये सारे educational psychology का part बनते हैं। Which of the following the statement is not true in the respect of the growth and development of the children? तो growth continues होता है throughout the life? No, but growth आपका किसी सीमा तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे कौन सा वाला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल जो स्टेज आती है जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेंसी की बात करते हैं? तो प्री ऑपरेशनल। एज अ ट्रेट इमोशन इंटेलिजेंस बिलोंग्स करते हैं किसके साथ? कॉग्निटिव डोमेन के साथ। Which of the following is an appropriate development task for adolescents? तो casting the votes in the country's election, क्योंकि डेवलपमेंटल टास्क की बात कर रहा है adolescent का, कि जब वो adolescent होते हैं तो फिर बाद में जाके एक समय तक जो इंडिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, और showing the disregarded for the socially acceptable behavior is a negative aspect। रेवोल्यूशनरी बनते हैं
और कास्ट करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मोर एप्ट होना चाहिए तो कास्टिंग द वोट्स इन द कंट्रीज इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन रेवोल्यूशन भी बनते हैं, वो भी एक तरीके का एक अनदर एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होने का। अडोलसेंस में स्ट्रॉम इंसेस्ट की सिचुएशन आती है, रेवोल्यूशन जागता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो कास्टिंग द वोट्स इन द कंट्रीज इलेक्शन, क्योंकि 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वो एक डेवलपमेंटल फैक्टर हो जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस? तो एग्रेशन। प्यूबर्टी मार्क्स ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस। पेरीनेटल पीरियड किसको कहते हैं? पेरीनेटल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ व्हेन you become the pregnant up to the year after the giving the birth, and you might also have heard of the following terms: the antenatal, जिसका मतलब है prenatal, before the birth। तो ऑप्शन कह रहा है कि पेरीनेटल स्टेज क्या है, तो इज अ पीरियड ऑफ द टाइम व्हेन यू बिकम द प्रेग्नेंट एंड अप टू द ईयर आफ्टर द गिविंग द बर्थ। तो ये आपके पास आना चाहिए। तो पीरियड आफ्टर द बर्थ या पीरियड बिफोर द बर्थ या मिडल एडोलेसेंस, ये नहीं आएगा। बिफोर द के लिए बात करा जा रहा है तो वो आपका प्रीनेटल होता है। द पीरियड आफ्टर द बर्थ या अराउंड द बर्थ, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर अराउंड द बर्थ होना चाहिए, क्योंकि पेरीनेटल इज अ स्टेज। ये कह रहा है कि प्रेग्नेंट अप टू या ईयर आफ्टर द गिविंग द बर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अलावा एक पोस्ट नेटल भी स्टेज आती है, पोस्ट नेटल, जो आफ्टर गिविंग द बर्थ एक्स्ट्रा केयर जो प्रोवाइड की जाती है मदर को, लैक्टिंग स्टेज जिसको होता है, लैक्टेटिंग स्टेज जिसको कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अराउंड द बर्थ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट लेट्स सी ये दोनों ऑप्शन कंसिडरेबल है। अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है तो इन दोनों में आप अभी टेंटेटिवली मार्क कर सकते हैं। मैं टेंटेटिवली मार्क इसको सी कर रही हूँ, अराउंड द बर्थ शुड बी। बाकी आप टेंटेटिव मार्क करके अगर हो सकता है इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की, तो वो बी भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ स्टडी ऑफ सिबलिंग्स एंड ट्विंस आर द रोल ऑफ हेरिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लर्निंग एंड मैच्योरेशन? तो ऑल ऑफ द अबव। डिफरेंसेस अमंग द वेरियस क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विद इन द इंडिविजुअल चल रहा है तो विद इन द इंडिविजुअल हो रहा है, तो इंट्रा। नॉट एक्सेप्ट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस, सॉरी इंटेलिजेंस, तो वो एबिलिटी टू इनोवेट, क्योंकि क्रिएटिविटी के अंदर आता है। गिविंग द रिवॉर्ड्स एंड पंचुअल अटेंडेंस टू द स्ट्रेंथन, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग। when a reward is given to the punctual attendance, the reward here as what? The reinforcement. In the classical conditioning environment, the Pavlov's elevation to a food is a conditioned response, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट की कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा जनरेट करता है फूड को देखते हुए। इन द कैलकुलेशन ऑफ आई की न्यूमिनेटर में क्या होता है? तो मेंटल एज फर्दर डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो न्यूमरोटी जो न्यूमेरेटर आपके पास है वो हमारे पास यहाँ पर मेंटल एज है, और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर सी है, तो न्यूमिनेटर m और डिनोमिनेटर क्रोनोलॉजिकल एज। कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस इज जीरो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा क्रिएटिविटी आपके उन बच्चों में हो जो इंटेलिजेंट हो। दी बैक बेंचर कैन ऑल्सो बी अ क्रिएटिव स्टूडेंट, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जीरो। फ्रॉम द गिवन बिलो, अमंग द गिवन बिलो, जितने भी आपको दिया हुआ है इसमें, तो इसमें से 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग आपको बतानी है करेक्ट वे में। तो वही सीक्वेंस है SSCVDCRP, तो डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, रूल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आना चाहिए हमारे पास हायरार्की के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज डायनामिक। इवैल्यूएशन इज अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट। इनमें से एब्सोल्यूट जीरो किसके अंदर होता है? रेशियो स्केल में। फाइंड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है क्या वो डिटरमाइन करता है द प्लेस और रैंक? यस। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन डेटा रिवील करता है लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिटो क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन? ये हम अभी परसों की क्लास में ही इसको डिस्कस करे थे। इसका राइट आंसर आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड आ जाएगा कि अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स की बात करती है क्राइटेरिया में, और यहाँ पे आइडेंटिफाइड स्किल्स की बात करती है रादर देन ऑन अ ब्रॉडर जो लर्निंग। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द गुड लर्नर्स एंड पुअर लर्नर्स, ये आपका रिलेटिव पोजीशन की बात नहीं करता इसमें। इसके अलावा आता है दी स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल रैंक एंड इंश्योर नो। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है which of the following types of evaluation shall be conducted to assess the periodic progress? तो formative evaluation. In order to identify the persistent learning deficiencies and specific weaknesses of the learners, तो वो diagnostic. CC continuous comprehensive evaluation जो स्कूल में होता है तो वो सभी तरीके के एक्सपर्ट को डिलेट करता है। नॉट अ रिकॉग्निशन टाइप, जो रिकॉग्निशन नहीं करता,
तो उसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन, क्योंकि ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन ऐसे टाइप टेस्ट में आता है। Which of the following tools suitable to conduct the large survey scale regarding the implementation, तो implementation क्या जा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चनर का सही यूज कर सकते हैं। Which of the following is a called project method, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, तो ऑल ऑफ द अबव। A systematic collection of the students work the variety of the task over the specific period of time, तो पोर्टफोलियो कहलाता है। Which of the following is not a characteristic of reliability, the validity is a condition of reliability, which is the wrong thing. Next, which of the following types of validity refers to the extent to which a test has a representative sample, तो टेस्ट उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, तो वहां से हमारे पास राइट आंसर कंटेंट वैलिडिटी आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर शिफ्ट, तो लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च सीक्स टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो हमारे पास बिटवीन द वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप द एक्सपेरिमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, एथनोग्राफी। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आया आपके। Which of the following measure of center tendency computed when open ended distribution, तो मीडियन का यूज करते हैं ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। In which series of frequency distribution the range cannot be calculated, the unequal class interval। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है if the values of the two variables in the same direction then the correlation is known to be what, positive। एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है। ये जो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको बताया ना सेकंड स्टेज क्या है, तो फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल एज और सेकेंडरी स्टेज, तो प्रिपरेटरी इज सेकंड स्टेज। 1986 ने डिक्लेयर करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेस सेटिंग एट सेकेंडरी लेवल के लिए। अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 लर्निंग शुड बी व्हाट, एक्सपीरियंस बेस्ड। ईसीसी प्रोग्राम 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं। इसके अलावा ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है। सोशल मोरल जो मॉडर्नाइजेशन कल्टीवेशन की बात करें 1986। 30 से 35% तक का जो करंट आपका जो हायर एजुकेशन के लिए जोड़ने के लिए कहा है, इसका एनरोलमेंट रेशियो। 3 तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है जो फेस कर रहा है हायर एजुकेशन, तो क्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और रिसर्च फेस कर रहा है। ठीक है, ये जो मेन इसके इशू हो सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा एक एक्सपेंशन, क्वालिटी एंड इंक्लूजन भी इसके अंदर है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिसर्च इज द मोस्ट एप्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों में से हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्ट इसको बी आना चाहिए, या आप टेंटेटिव बी मार्क कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट रिकमेंडेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन, तो एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप आता है, वोकेशनल स्किल्स आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है, ये सारी चीजें आती है। तो हमारे पास जो नहीं आता ये डी आता। नाउ रेकमेंड किया गया है, सब सारी चीजें रेकमेंड किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी रिकमेंड करा गया है। हायर कमीशन, जो हायर एजुकेशन कमीशन हमारा है, जिसमें 4 तरीके के वर्टिकल्स में इसको डिवाइड किया है फर्दर, एनएचएआरसी में, नैक में, जीसी में, यानी कि जनरल जो एजुकेशन जो काउंसिल हमारा है जो आउटकम्स बनाती है एजुकेशन के, ग्रांट्स जो फंडिंग प्रोवाइड करती है वो है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। और नेशनल जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। नैक क्या काम करता है, असेस करने का, एक्रेडिट करने का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। रूसा कब आया, 2013। एनसीएफटी 2009 डेवलप किया गया था एनसीटी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द लाइफ स्किल एजुकेशन, डे टू डे लाइफ की, ओवर कॉन्फिडेंस नो, टॉलरेंस टू एक्सप्लॉयटेशन नो, सेल्फ सेंटर्डनेस यहाँ पर, या डेवलपिंग द एम्पैथी। अब यहाँ पर क्या है, मुझे इसका जो राइट आंसर सेल्फ सेंटर्डनेस लग रहा है। वो सेल्फ सेंटर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ऑफ अ इंडिविजुअल, तो सेल्फ स्किल्स की बात करना चाहते हैं। एम्पैथी विच इज द मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द इमोशनल एस्पेक्ट, सेल्फ सेंटर्डनेस के अंदर सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेट सी क्या कंसिडर करता है ऑफिशियल आंसर की में। लेकिन लाइफ स्किल एजुकेशन, द सेल्फ सेंटर्डनेस विच टॉक्स अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हेल्थ, हाइजीन, द न्यूट्रिशन, द फूड एंड हाउ टू एडजस्ट विद द सोसाइटी, हाउ टू मेक अ डिसीजन, डिसाइसिव कैसे बने इन द नेचर, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो सारी चीज बताई जाती है। तो सेल्फ सेंटर्डनेस शुड बी द राइट आंसर। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट सेंट्रिक है। एनसीटी क्या काम करता है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज द आउटकम ऑफ द एनपीई 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नेटवर्क आंगनवाड़ी सेंटर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है प्रमोट करता है इक्विटी को। और रूसा सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। और एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सभी को देखने की, चाहे वो रैपिड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो सबको हमें ध्यान देना है। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने इसके 100 क्वेश्चंस देखे हैं। तो आई होप आपने यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके सही गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी जैसे क्वेश्चन का सिस्टम आप देख सकते हो, तो कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं अगर मैं इसको इवेलुएट करूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से भी क्वेश्चन करे होंगे तो वो 100 में से 80 तो हमेशा लेकर आ सकता है। 80 जो क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसके, अगर बच्चे ने रेगुलर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से उसने यहाँ पर चीज़ों को कवर किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा 80 क्वेश्चन को आराम से क्लियर करके आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर बना है, यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल है। कट ऑफ का क्या सीन रहेगा वो तो आपको बाद में पता चल पाएगा इसके अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कट ऑफ के अंदर इतना बढ़ोतरी नहीं होगा। कट ऑफ में अगर इंक्रीज होगा तो 1% या 2% से इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही हमारे पास इसका आ सकता है। बाकी लेट्स सी कैसा रहता है आप सबका रिजल्ट। तो और बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, क्योंकि मैं उससे भी अंदाजा लगा के फिर एक कट ऑफ का एनालिसिस करवा सकती हूँ आपके साथ कि कितना रहना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, उनको क्या क्या स्कोर है, तो उनके स्कोर के हिसाब से हम कट ऑफ का एनालिसिस बाद में कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी जहाँ तक मेरा विचार है, कट ऑफ का ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल है। जो बच्चों ने अच्छे से एग्जाम को किया है, बारीकियों को समझा, वो इस एग्जाम को अच्छे से कर सकता था, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे मार्क्स उनके आ सकते थे। सो लेट्स सी क्या होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज का सेशन देखने के लिए। सेशन कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। कीप लर्निंग फ्रेंड्स, कीप ग्रोइंग।